क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की धरती पर सिर्फ पुरुषों ने ही जंग लड़ी? गलत। यहाँ की औरतों ने न सिर्फ तलवार उठाई बल्कि साम्राज्यों को चुनौती दी, सेनाओं का नेतृत्व किया और अपने हौसले से इतिहास को नया मोड़ दिया। ये कहानी उन वीरांगनाओं की है जिनके नाम शायद आपने स्कूल की किताबों में कम सुने, लेकिन जिनके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। पहली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। सन 1857 की क्रांति। अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की साजिश रची, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। अपने बेटे को पीठ पर बांध घोड़े पर सवार वो जंग के मैदान में कूदी। ग्वालियर की जंग में उनकी तलवार ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिरी सांस तक वो लड़ी। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी। कुछ कहते हैं वो जंगल में गायब हो गई, जैसे कोई आत्मा। उनकी कहानी आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं शुरू होती है। चलिए समय में पीछे चलते हैं। सन 1260। दिल्ली की गलियां। एक और रानी रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान। पुरुषों के वेश में वो घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व करती थीं। उनके पिता इल्तुतमिश ने उन्हें चुना क्योंकि वो अपने भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल थीं। लेकिन साजिशें, उनके अपने दरबारियों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। रजिया की हार एक त्रासदी थी, लेकिन उनकी हिम्मत ने औरतों के लिए रास्ता बनाया। क्या वो हारी? नहीं। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि साहस लिंग नहीं देखता। अब चलते हैं सन 1750। मराठा साम्राज्य। ताराबाई भोसले। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद जब मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, ताराबाई ने कमान संभाली। उनकी रणनीति, उनकी चालाकी और उनकी तलवार ने मुगलों को कई बार धूल चटाई। वो सिर्फ रानी नहीं, एक सेनापति थी। उनके नेतृत्व में मराठों ने पानीपत की जंग में हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। ताराबाई की कहानी हमें बताती है कि सत्ता सिर्फ पुरुषों की बपौती नहीं, लेकिन क्या सिर्फ राजघरानों की औरतें लड़ीं? बिल्कुल नहीं। सन 1787। असम की जंगल पहाड़ियां। मटियानी, एक ऐसी योद्धा जिसे असम की रानी जयमती के नाम से जाना जाता है। अहोम साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। दुश्मनों ने उन्हें यातनाएं दी, लेकिन वो टूटी नहीं। उनकी कुर्बानी ने अहोम की जनता में ऐसी आग भड़काई कि दुश्मन पीछे हटने को मजबूर हो गए। जयमती का नाम आज भी असम के गीतों में गूंजता है। अब एक और नाम। सन 1799। तमिलनाडु के जंगल। वेलु नचियार। वो रानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने एक सेना बनाई। और हां,
ये सेना सितर्स टेरप सिस्टम सिर्फ महिलाओं की थी। वेलू नचियार की कहानी अधूरी नहीं छोड़ सकती। उनकी चालाकी ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। रात के अंधेरे में उनकी सेना ने अंग्रेजी चौकियों पर हमला किया और वो खुद सबसे आगे। उनकी बेटी रानी गौरी ने भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। वेलू की गुरिल्ला रणनीति आज भी सैन्य रणनीति की किताबों में पढ़ाई जाती है। अब चलिए सन 1660 के कर्नाटक में चेन्नम्मा केलादी की रानी, जब बीजापुर के सुल्तान ने उनके राज्य पर हमला किया तो चेन्नम्मा ने न सिर्फ अपनी सेना को एकजुट किया बल्कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी हार की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई। उनकी तलवारबाजी और रणनीति ने उन्हें अमर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने अपने दुश्मनों को माफी भी दी थी अगर वो हथियार डाल दें। उनकी उदारता और शक्ति का मिश्रण बेमिसाल था। सन 1771 पंजाब की मिट्टी, माई भागो, सिख इतिहास की वो वीरांगना जिन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों से लोहा लिया। अपने पति और परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने नीली चादर ओढ़ी और गुरु गोविंद सिंह की सेना में शामिल हो गईं। मुजफ्फरनगर की जंग में उनकी तलवार ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी कहानी सिखों के लिए आज भी प्रेरणा है। अब एक और अनसुनी कहानी। सन 1360 गढ़वाल की रानी कर्णावती, नाक काटने वाली रानी, जब मुगल सेनापति ने उनके राज्य पर हमला किया तो कर्णावती ने न सिर्फ उनकी सेना को हराया बल्कि पकड़े गए सैनिकों की नाक काटकर उन्हें वापस भेज दिया। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि मुगल सेना में उनकी बातें डर पैदा करती थीं। उनकी चालाकी और साहस ने गढ़वाल को बचा लिया। सन 1796 बंगाल की धरती, रानी भवानी, एक ऐसी रानी जो न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ी बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी जानी गई। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बगावत ने बंगाल के लोगों में आजादी की चिंगारी जलाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं, विचारों से भी लड़ी जाती है। आखिरी नाम सन 1927 कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। सन 1828 में अंग्रेजों ने उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की, लेकिन चेन्नम्मा ने हार नहीं मानी। अपनी छोटी सी सेना के साथ उन्होंने अंग्रेजों को महीनों तक उलझाए रखा। उनकी हार हुई, लेकिन उनकी हिम्मत ने कित्तूर के लोगों में आजादी की ज्वाला जगा दी। ये थीं वो वीरांगनाएं जिन्होंने भारत की धरती को अपने खून और पसीने से सींचा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि इनके अलावा और भी औरतें थीं जिन्होंने चुपके से इतिहास के पन्ने बदल दिए? अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे। भाग 2, अमर वीरांगनाओं की गूंज, रात का अंधेरा।
एक और किला। सन 1799, तमिलनाडु की जंगल पहाड़ियां। वेलु नचियार की सेना चुपके से अंग्रेजी चौकी की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर खौफ नहीं, सिर्फ बदले की आग। उनकी कहानी अधूरी थी। वेलु ने न सिर्फ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की, बल्कि अपनी बेटी को भी योद्धा बनाया। उनकी सेना में औरतें भी थीं, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ीं। उनकी जीत ने अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि भारत की औरतें कमजोर नहीं। अब चलिए सन 1260 के दिल्ली में रजिया सुल्तान की कहानी। उनके दरबार में साजिशें पल रही थीं। पुरुषों का अहंकार उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन रजिया ने हार नहीं मानी। घोड़े पर सवार वो अपनी सेना के साथ जंग के मैदान में उतरी। उनकी हार एक त्रासदी थी, लेकिन उनकी कहानी ने औरतों को सिखाया कि सत्ता सिर्फ पुरुषों की नहीं। सन 1750, मराठा साम्राज्य। ताराबाई भोसले। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद जब सब कुछ बिखर रहा था, ताराबाई ने मराठों को एकजुट किया। उनकी रणनीति ने मुगलों को कई बार हराया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी सबसे बड़ी जीत उनकी चालाकी थी। उन्होंने दुश्मनों को आपस में लड़वाया और मराठों को बचाया। असम की जयमती। सन 1787, अहोम साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। दुश्मनों ने उन्हें यातनाएं दी, लेकिन वो टूटी नहीं। उनकी कुर्बानी ने अहोम की जनता में ऐसी आग भड़काई कि दुश्मन भाग खड़े हुए। उनकी कहानी आज भी असम के गीतों में जिंदा है। सन 1660, केलादी की रानी चेन्नम्मा। बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ उनकी जंग ने इतिहास रच दिया। उनकी तलवारबाजी और रणनीति ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। उनकी उदारता और शक्ति का मिश्रण आज भी प्रेरणा देता है। माई भागो। सन 1771, पंजाब की धरती। अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने सिख सेना में शामिल होकर मुगलों से लोहा लिया। उनकी तलवार ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी कहानी सिखों के लिए आज भी गर्व का प्रतीक है। गढ़वाल की रानी कर्णावती। सन 1360, नाक काटने वाली रानी। उनकी चालाकी और साहस ने मुगल सेना को धूल चटाई। पकड़े गए सैनिकों की नाक काटकर उन्होंने दुश्मनों में खौफ पैदा कर दिया। उनकी कहानी आज भी गढ़वाल की पहाड़ियों में गूंजती है। रानी भवानी। सन 1796, बंगाल की धरती। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बगावत ने लोगों में आजादी की चिंगारी जलाई। उनकी सामाजिक सुधारों की लड़ाई ने उन्हें अमर कर दिया। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। सन 1828, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी छोटी सी सेना ने
महीनों तक मुकाबला किया। उनकी हार हुई, लेकिन उनकी हिम्मत ने कित्तूर के लोगों में आजादी की ज्वाला जगा दी। और अब एक आखिरी कहानी सन 1927, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांध घोड़े पर सवार वो अंग्रेजों से भिड़ गईं। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी। कुछ कहते हैं वो जंगल में गायब हो गईं, जैसे कोई आत्मा। ये वीरांगनाएं सिर्फ योद्धा नहीं थीं, इन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ा, पुरुषों के बनाए नियमों को चुनौती दी और इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये कहानियां हमें गर्व देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हिम्मत और हौसले का कोई लिंग नहीं होता। तो क्या आप इन वीरांगनाओं की कहानियों को और जानना चाहेंगे, उनकी विरासत को और फैलाना चाहेंगे? क्योंकि ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारा गर्व है, ये हमारा भविष्य है।